कि बच्चों के कपड़े दिखा दो। बच्चों के कपड़े दिखा रही थी, इतने दिखाते दिखाते ऐसे पता नहीं क्या किया, मेरे आँख एकदम से बंद हो गया। अकेली लेडीज़ शॉप पर रहती हैं, हम अपने घर को सपोर्ट करने आए हैं, यहाँ तो लग रहा है हम उनका लॉस करके जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चोरी चकारी के मामले कितने हो रहे हैं, चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, हमारी ये रिपोर्ट उसी पर आधारित है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैलाशपुरी में, और कैलाशपुरी में एक डेजू वाली गली है, उसमें दिव्या कलेक्शन है, जहां सूट सलवार, लेगी, किड्स क्लोथ्स, पार्टी वेयर तमाम ये कपड़े मिलते हैं। और यहाँ कल 3:30 बजे का समय है जब 5 चोटियों ने या चोर महिलाओं ने इस दुकान को अपना निशाना बनाया और लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान चुरा कर रफू चक्कर हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा खाली खाली आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लगभग 1.5 लाख रुपए के कपड़े चुरा कर महिलाएं रफू चक्कर हो गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिल्ली में केजरीवाल के हज़ारों कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी कैमरा उन चोरों का पता नहीं लगा पाया। पुलिस आई थी लेकिन पुलिस भी अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है। महिला मेरे साथ हैं जो दुकानदार है, यहाँ थी। क्या नाम है आपका? प्रमिला। कितने महीने से दुकान चला रहे हैं? 8 महीने से दुकान चला रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कल क्या हुआ था, कैसे ये चोरी हुई और पुलिस क्या कर रही है? कल 3:30 बजे के आसपास 2 पहले महिलाएं आई, फिर 3 आई, मेरे से सूट मांगी, मैं सूट दिखाने लगी। उसके बाद 3 महिलाएं बोली कि बच्चों के कपड़े दिखा दो। बच्चों के कपड़े दिखा रही थी, इतने दिखाते दिखाते ऐसे पता नहीं क्या किया, मेरे आँख एकदम से बंद हो गया। और उसके बाद में वो 3 महिलाएं उठा के सारे कपड़े उठा के बाहर ले जाके और सब कैसे भर के ले गई। उनके 3:30 बजे वो आई, 4:30 बजे के आसपास मेरा आँख खुला तो मेरा सारा दुकान खाली हो गया था। आप बेहोश हो गए थे? बिल्कुल, मैं बेहोश नहीं थी, आँख खुल रहा था, देख रही थी, पर बिल्कुल बेहोश हो गई थी। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। अच्छा। और बिल्कुल वो सारा माल उठा के लेके गई हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने टेक्निक ऐसी अपनाई कि आपको ध्यान ही ना रहे, कुछ आप बिल्कुल पता ही ना चले? जी, उन्होंने कुछ टेक्निक अपनाई क्योंकि एक थैला सा कुछ रखा था मेरे सामने। अच्छा। जिस थैले को मैंने हाथ लगाया, इधर उधर उठाया। अच्छा। मुझे लग रहा है उस थैले से ही मेरा दिमाग इधर उधर हो गया। अच्छा। तो यहाँ वो आई थी, आप उधर से सारे कपड़े वगैरह दिखा रहे थे, तो बाहर कैसे लेके? क्या बाहर लोग नहीं थे? बाहर लोग नहीं थे, सारे लोग अपने लंच टाइम हो रहा था, लंच में गए थे। मैं भी लंच करने जा ही रही थी, इतने 2 औरतें आई तो उन्होंने कहा दिखा दो। फिर मैंने सोची मैं इन्हें हैंडल कर लूँ, उसके बाद जाऊँ, कस्टमर दिखा के ही मैं घर जाऊँ। वो 2 के बाद 3 और आ गई और उनका तो काम वही था। तो फिर वो मेरे को पता नहीं कैसे कैसे करके दिमाग वो करके और ले गई। अच्छा, इससे पहले कभी हुआ है कि ऐसा हुआ हो कि आपको पता ही ना चला हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? पहली बार हुआ है? जी नहीं, पहली बार ही हुआ है, पहली बार हुआ है जी। और उसमें जो मतलब जो लेडीज़ थी ना, उनका फ़ोटो भी दिखाए थे मेरे को, पुलिस वाले बाद में आए थे तो मैंने बोली थी कि हाँ ये आंटी थी, बुढ़िया सी थी। अच्छा। वो थी। अच्छा, यानी पुलिस वालों के पास पहले से फ़ोटो था? फ़ोटो है, एक लेडीज़ का फ़ोटो है। अच्छा। तो पुलिस वाले ऐसा कुछ कह रहे थे कि ये कोई गिरोह है या पहले से भी ये लोग चोरी करते? जी, पुलिस वाले बोले थे कि ये गिरोह है और ये गांधी मार्केट में भी इधर उधर भी ये चोरियां कर रही है, पकड़ में नहीं आ रही है। अच्छा, आप ये बताइए कोई कंप्लेंट वगैरह दी है आपने? 100 नंबर पे कॉल किया था, फ़ोन किया था। रिसीविंग वगैरह दी, कोई कंप्लेंट लिखी है पुलिस वालों ने? जी, रिसीविंग वगैरह तो नहीं दिया है उन्होंने, बट सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम और फ़ोन नंबर लिख के ले गए। खुद लेके? जी, कोई रिसीविंग नहीं दिया। अच्छा, आपकी भी दुकान है इधर? हाँ, मेरी भी कॉस्मेटिक की शॉप है और हम बहुत इस टाइम डरे हुए हैं कि ऐसे हम अकेली लेडीज़ शॉप पर रहती हैं, हम अपने घर को सपोर्ट करने आए हैं, यहाँ तो लग रहा है हम उनका लॉस करके जा रहे हैं। इस टाइम हम बहुत ज़्यादा टेंशन हैं क्योंकि कोई कैमरे में रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही है। हम तो सोचते थे हम कैमरे में हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, और आज हमारे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो आसपास कैमरे वगैरह लगे हुए हैं इधर? कैमरे तो लगे हुए हैं पर वर्किंग नहीं है। अच्छा, दिल्ली सरकार के कैमरे भी लगे हैं? हाँ जी, वो भी लगे हुए हैं। वो भी वर्किंग नहीं है? कोई वर्किंग नहीं है। कल हमने सबसे पता किया तो सबने यही हमें फीडबैक दिया कि हमारे कैमरे जो लगे तो ज़रूर है पर वर्किंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग होती है, पीसीआर वगैरह घूमती रहती है? यहाँ जहाँ जिस रोड पे हमारी शॉप है वहाँ पर हमने नहीं देखा। इधर मेन रोड पर होती होगी, बाद में आया है। मेन रोड का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ के आसपास में कुछ ऐसा नहीं है। और आज भी हमारी सिक्योरिटी को लेकर हम अब डरे हुए हैं कि हम घर से बाहर निकलकर हम सेफ तो है ही नहीं है। आज मेन रोड का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ के आसपास में कुछ ऐसा नहीं है। और आज भी हमारी सिक्योरिटी को लेकर हम अब डरे हुए हैं कि हम घर से बाहर निकलकर हम सेफ तो है ही नहीं है। आज इनके साथ ये हुआ, कल को हमारे को चाकू भी दिखाया जा सकता है। हमारी लाइफ को भी अब तो डर हो गया है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे अब आप?
हमारी थोड़ी बहुत तो सिक्योरिटी होनी चाहिए कि लेडीज़ बाहर निकल रही है तो एक तो ढंग के कैमरे हों, थोड़ा सा हमें पुलिस सिक्योरिटी भी दी जाए कि ऐसा अगर दिन दिहाड़े लूटपाट हो रही है तो फिर रात वात के लिए तो हम क्या ही बोलेंगे। हमारा बच्चा भी बाहर निकल रहा है, हम भी बाहर निकल रहे हैं, हम फैमिली को सपोर्ट नहीं, हम तो उन्हें लॉस में डाल रहे हैं और अपनी लाइफ का भी। मैंने 2.5 लाख रुपए किसी से ब्याज पर उठाया था और कुछ 1-1.25 लाख रुपए मेरे बच्चों ने जोड़ रखे थे हमने, तो वो लगाया था। मैंने जब दुकान खोली थी 4-4.5 लाख के आसपास खर्च करके दुकान खोली थी जी। और उधार वाले को मैंने अभी तक दिया नहीं है क्योंकि मेरा 8 महीना दुकान हुआ। एक्चुअली आधे से ज़्यादा लोगों को तो अभी पता भी नहीं कि यहाँ पे दुकान है, और जिससे माल उठाया उनका भी अभी कुछ बाकी है पैसे। अच्छा, जो महिलाएं थी वो कैसी थी, देखने में कैसी थी, और कुछ आपको अंदाजा हुआ कि ऐसा करने वाली? 3 महिलाएं, अंदाज़ा नहीं हुआ, 3 महिलाएं आई तो मुझे लगा कि ये थोड़ी हाइट में लंबी लंबी थी, अजीब सी वो थी, लग रही थी देख के कि मतलब ये कुछ कर सकती है। तो मैं थोड़ी सी हम गई, और वो 2 जो पहले आई थी ना वो नहीं लग रही थी, बट वो भी दोनों उन्हीं में की थी। कितनी उम्र रही होगी महिलाओं? महिलाओं की उम्र 40, 45, 50। एक बुजुर्ग थी जो 60 साल के आसपास की होंगी। चलिए, तो ये चोरी की वारदात यहाँ कैलाशपुरी में सामने आई है, और इस तरह की वारदात दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आती रहती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिल्ली में केजरीवाल के तमाम कैमरे लगे हुए हैं, और केजरीवाल कहते हैं कि चोरियां नहीं होंगी, चोरी की वारदात कम होंगी, और ये जो एरिया है कैलाशपुरी का मेन रोड है, यहाँ से लाखों की संख्या में रोज़ गाड़ियाँ निकलती हैं, लोग आते जाते हैं, उस जगह पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो सोचिए जो खाली जगह रहती होंगी, जहाँ पब्लिक कम रहती होगी, वहाँ का क्या हाल रहा होगा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।